IMF ने हुकूमती इक़दाम से इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान की तरफ से अगले माली साल के बजट के लिए किए गए इक़दाम पर राज़ी हो गया। बजट अहदाफ से भी इत्तफ़ाक़। IMF का कर्ज़ प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। मुआशी हालात मज़ीद मुश्किल होंगे मगर मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर जलसे से खिताब। कहा कि जल्द GSP प्लस के महाज पर भी खुशखबरी मिलेगी। बोले खान साहब लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये 2018 नहीं है। अवाम जान चुके हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही थी। इमरान खान ने खातून अव्वल के साथ मिलकर कंपनी बनाई जहां किक बैक्स जमा किए जाते थे। अवाम के मुजरिम को अब अदालत और नैब को हिसाब देना पड़ेगा। IMF से डील पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया, पासदारी ना की। आज की मुश्किलात उन्हीं खिलाफ वर्जियों की वजह से हैं। बोले मुश्किल फैसलों से ही अच्छा वक्त आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमेशा कहा है कि IMF प्रोग्राम और ईंधन की सब्सिडी एक साथ नहीं रख सकते। तेल की बढ़ती आलमी कीमत और इमरान खान की गैर फंडेड सब्सिडी ईंधन महंगा होने की वजह। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गान सूबे खोस्त से 44 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। मुल्तान, भक्कर, फालिया, कमालिया, मियाँवाली, पाकपतन, भेरा, कोहाट, शबकदर, मोहम्मद, मालाकंड, स्वाद, बुनेर और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में खौफज़दा लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान और ईरान ने ईरान से बलूचिस्तान के ज़िला गवादर को 100 मेगावाट इजाफी बिजली की फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत तवानाई के एलामी के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के दौरा ईरान में किए गए। मुआहदे पर NTDC और ईरानी कंपनी तवानीर ने दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान के साहली इलाकों के लिए तकरीबन 100 मेगावाट बिजली दरामद कर रहा है। जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने। इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करे। नैब कवानीन में तरमीम मुल्क की तौहीन है। तरमीम मंजूर करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द-ए-अमल। तरमीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है अदालतें नैब तरमीम का नोटिस लेंगी। नैब तरमीम से शरीफ बरादरान, उनके बच्चे और जरदारी समेत सारे चोर बच जाएंगे। जिन लोगों ने उन्हें मुसल्लत किया है, तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी। वो कौम को एक और कॉल देने वाले हैं। मीडिया पर फितना खान का रोना धोना बनता है। इसको ना सिर्फ अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है बल्कि चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। दावा किया कि फितना खान ने धोखे से तैयबा गुल को हफ्तों वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा। उससे चेयरमैन नैब की वीडियोज़ लीं। फिर उन वीडियोज़ के ज़रिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किए और मनपसंद फैसले लिए। नैब को अपने सियासी मुखालिफिन पर वार करने के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। नैब बाकायदा बुनियाद के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। बारे सबूत नैब पर होगा। 90 दिन का रिमांड नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की नैब तरमीम पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के मंजूर करदा नैब कवानीन में कोई NRO नहीं दिया गया। ज़्यादातर वही तरमीम है जो PTI ने ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। चेयरमैन नैब का ओहदा नाकाबिल तजदीद होगा। उनकी अदम मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन मुकम्मल बाख्तियार होंगे। रिटायर्ड की बजाय हाजिर सर्विस जजेस को नैब में तैनात किया जाएगा। रिटायर्ड लोगों से लोगों की किस्मतों के फैसले नहीं करवाना चाहते। नैब कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोका गया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के हवाले से शराइत तय कर दी गई हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर कहा कि अगर नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलती है तो वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे।
एक सियासी पार्टी की तरफ से एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र अमन आमा की सूरत हाल से निमटने के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने का इम्कान। आज तलब की गई इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास का एजेंडा जारी। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी ख़त्म करने की समरी भी ज़ेर गौर। NCOC को मीडिया कैंपेन के लिए 4 करोड़ रुपए के ज़िमनी ग्रांट पर भी गौर होगा। मिनिस्टर इनक्लेव में वज़रा की रिहाइश गाहों की तज़ीन व मुरम्मत की ज़िमनी ग्रांट का जायज़ा भी लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की ममनुआ पार्टी फंडिंग पर नवंबर 2014 में शुरू होने वाला केस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 7.5 साल बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ की तरह दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम चाहते हैं। फंड्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी ने 4 जनवरी को हतमी रिपोर्ट पेश की। इलेक्शन कमीशन को बताया कि तहरीक इंसाफ को यूरोपीय और मशरक़ी वस्ता के ममालिक के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए। PTI ने 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला मौजूद है, जिसमें लिखा है कि अगर ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो न सिर्फ सियासी जमात पर बल्कि पार्टी सरबराह पर भी असरात आएंगे। गैर मुल्की फंडिंग साबित होती है तो मज़ीद संगीन नताइज निकल सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि ममनुआ फंडिंग के असरात वो नहीं हैं जो फ़ॉरेन फंडिंग के हो सकते हैं। ममनुआ फंडिंग साबित हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो पैसा हुकूमती ख़जाने में जमा कराया जाए, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम ना दी जा सकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा होकर ₹211.48 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹215.50 का हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह IMF से मुआहदे में ताख़ीर को करार दिया। कहा है कि IMF से मुआहदे होता ही डॉलर को 182 पर लिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। नई पार्लिमानी कमेटी तश्कील न होने के बायस पुरानी कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाने की तैयारियाँ। ख्वाजा आसिफ को खुसूसी दावत पर शिरकत की दावत दिए जाने का इम्कान। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है। डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि मुस्तकबिल रिजल्ट से जुड़ा है। मार्केट में बाज़गश्त है कि नून लीग की 18 और PTI की 2 सीटें होंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी का बयान बता रहा है कि वो ज़िमनी इंतखाब हार चुके हैं। नून लीग पूरी 20 नशिस्तें हासिल करेगी और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाब होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी आगाह करने का हुक्म। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर ज़हीर अब्बास कोरोना और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला। लंदन के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल। ज़हीर अब्बास डायलिसिस पर हैं। इशारों की मदद से बेटी से सलाम दुआ की। ज़हीर अब्बास फैमिली की जानिब से लेजेंड क्रिकेटर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर, DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश। बाबूसर टॉप पर 6 इंच बर्फबारी के बाद बाबूसर नारायण शाहरा बंद। शदीद बारिशों से दरियाए झेलम में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। रेला आज़ाद कश्मीर के इलाके आज़ाद पतन पुल की तरफ बढ़ रहा है। फ्रूट डैम में पानी की सतह बढ़ने से दोनों अतराफ की सड़क को खतरा, ट्रैफिक को रोक दिया गया। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिशें। आज मज़ीद मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल बनने का खदशा।
PDMA का कहना है कि राबता सड़कें पुल मुतासिर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स आमदोरफ्त महदूद करें। बलोचिस्तान असम्बली में बजट पेश, अखराजात का तखमीना 366.72 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 191.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़, गैर मुल्की इमदाद की मद में 14.36 अरब रुपये मिलने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI के वकील का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात आर्टिकल 140A के तहत कराने की हिदायत की है। हुकूमत सिंध अभी तक बल्दियाती क़वानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग नहीं कर सकी, नए हल्के तश्कील नहीं दिए जा सके, उम्मीदवारों को वोटर्स और इलाकों का पता ही नहीं। कराची इलाके कोरंगी में मुबैना खुद सोजी करने वाली लड़की चल बसी, मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। सच्चल में पुलिस मुकाबला, मवेशी मंडी आने वाले खरीदारों को लूटने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई जुमेरात को होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल। सिंध की जेल में कैद MNA अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, आज ऐवान में लाया जाएगा। दादू में बदअमनी के खिलाफ ताजरों का इंडस हाईवे पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक बारी पताफी की गाड़ी का घेराव किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की 2 रिहाइशगाहों पर एंटी करप्शन के छापे, मकसद उस्मान बुज़दार के भाइयों की गिरफ्तारी था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अगर वो पंजाब हुकूमत में होते तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ इतना पुराना मुकदमा शायद ना खोलते। बुज़दार के हवाले से मुसलसल तफसीलात सामने आ रही हैं कि ठीक से तहक़ीक़ात की जाती तो शायद इतने पुराने केस की ज़रूरत ना पेश आती। GSP प्लस स्कीम में तोसी के लिए यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ारत तिजारत के हुक्काम के मुताबिक मॉनिटरिंग मिशन 10 रोज़ा दौरे में इंसानी हुकूक, चाइल्ड लेबर के खात्मे, लेबर राइट्स और दीगर उमूर का जायज़ा लेगा। पाकिस्तानी बैंकों में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से यौमिया तरसील ज़र का नया रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के इलामे के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन में रिकॉर्ड $57 मिलियन जमा कराए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम $4.5 अरब से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक ने कहा है कि $8.90 करोड़ के ज़र मुबादला के ज़खायर मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों के पास अदायगियों के लिए ज़रूरत के मुताबिक डॉलर्स मौजूद हैं। PTA ने DNS का मरकज़ी निज़ाम मुतारफ़ करने की तस्दीक कर दी। वज़ाहती बयान में कहा है कि सिर्फ गैर कानूनी मवाद ब्लॉक करने के लिए खुदकार निज़ाम नाफिज किया है। ऐसा सेंट्रलाइज्ड DNS कंट्रोल नाफिज नहीं किया जहां रेजोल्यूशन सेंट्रलाइज्ड होगी, बल्कि तमाम रेजोल्यूशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की सतह पर होगी। ईद उल अज़हा पर कॉन्गो वायरस फैलने का खदशा, बचाव के लिए इक़दामात से मुतालिक एडवाइजरी जारी। भैंस, बैल, भेड़ और बकरियां कॉन्गो वायरस का शिकार होती हैं। कॉन्गो वायरस चीचड़े के काटने मुतासर जानवर के ज़बीहे के फ़ौरन बाद खून या टिश्यूज़ को हाथ लगाने से फैलता है। रवां साल मुल्क में 4 अफराद में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हो चुकी। 2 मरीज़ों का ताल्लुक पंजाब और 2 का सिंध से था। बरतानिया में रेलवे यूनियन की हड़ताल से दिन भर रेल का पहिया जाम। तनख्वाहें न बढ़ने पर की जाने वाली हड़ताल से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। जुमेरात और हफ्ते को भी रेलवे के अमले की हड़ताल होगी। यूनियन की आइंदा महीने मजीद हड़तालों की भी धमकी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं रेलवे में इस्लाहात का अमल हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का ननकाना साहब में आगाज़। भारत से आए 400 से ज़्यादा सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान में मौजूद।
तारीख में पहली बार कौमी क्रिकेटर्स को रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला। 3 फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को पीसीबी के 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। खिलाड़ियों की रिटेनरशिप में 25 से 30% इजाफे की तजवीज़। और कराची टेप बॉल लीग का दूसरा रोज कोटली 11 ने मारखोर फाइटर्स को 10 विकेट से हरा दिया। उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने एनवर एक्स क्लब को 9 विकेट से मात दी। फुरंगी किंग्स ने केडीए स्ट्राइकर्स को 98 रन से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बरह रास्त नशर किए जा रहे हैं।